जो कम्युनिटी पे सर ने 3 जो सर्टिफिकेट लगा रखे हैं, वो पंजाब और हरियाणा के जो जहाँ वो अपना वर्क वो है उनका प्लेस है, जहाँ वर्किंग वो है उनका, वहाँ से उनको मिला हुआ है क्लीन चिट जिसको बोलते हैं। जैसे लोग आजकल बोल रहे हैं ना कि भाई इन पे मुकदमे हो रहे हैं, इनका लाइसेंस जब्त होने वाला है, बहुत सारी बातें ऐसे आ रही हैं, सुनने को आ रही है। बोल्डली जज बोल रही है कि भाई उनपे केस हो रखा है, उनके भाई को छोड़ दिया है, अभी ये पकड़े नहीं गए हैं, तो वो उनका क्लीन चिट है, वहाँ पे लिखा हुआ है हरियाणा का और पंजाब का। बाकी उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं, वो उनके उनके लिए ही है। तो मैंने मेरा मतलब फोन आप आ ये गया, कहना चाह तो रहे हैं कि उनके लिए ही एक्चुअली है में उनका। जी 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 हाँ, बात उनका करें। उनका ही है वो, ऐसा कुछ नहीं है। और उस सब ने इसलिए लगाया है कि लोगों को जैसे गलतफहमी हो रही है, और जो लोग गलतफहमी फैला रहे हैं, हमारी जो और लोग हैं, ऑडियंस है, उनको ये ना हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वो इस तरह से उन्होंने कम्युनिटी पे लगा रखा है कि सारे लोग देख ले। और उसमें लिखा भी हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है उन्होंने, दोनों जहां जहां वो प्रैक्टिस करते हैं, जहां जहां उनका काम होता है, दोनों जगह लिखा हुआ है उन्होंने, तीनों जगह। जी। अच्छा, ये जो हरियाणा से, पंजाब से और तीसरी कौन सी जगह है? नीति दोनों ही वहां से ही है, हरियाणा पंजाब से ही है। ठीक हो गया। तो मतलब जी, एक्चुअली में ये वो है जो बार की तरफ अलग ही से ना, पेपर इशू हुआ है वो कि ये कोर्ट की यहाँ तरफ से, पर कोर्ट ठीक की हो तरफ गया। से जहां वो प्रैक्टिस करते हैं, उस कोर्ट की तरफ से। हाँ, मीन्स टू से कि जहाँ पर वो जॉब करते हैं या जहाँ पर वो काम करते हैं, उस बार की तरफ से जो है प्रैक्टिस वो करते हैं एक पेपर जो है वो आया हुआ है। क्लियर, मतलब उनकी क्लियरिटी, जैसे लोग बोल रहे हैं ना अभी कि उनके ऊपर केसेस हो रखे हैं, उनका लाइसेंस जब्त होने वाला है, जब्त होने के लिए बोला हुआ है, तो वो चीज के लिए उन्होंने वो उस पे लगा रखा है, तो लोगों को गलत फहमी ना हो, क्योंकि जिस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है, गलत फहमी वो कराई जा रही है, तो उसकी वजह से वो उन्होंने दिखाया है कि ये देखिए कि कहीं आप बोल्डली जज की जो उसमें बातों में ना आए, मैं अभी भी वकील हूँ और वकील ही रहूंगा, और वकील ही, जैसे वो बोल रहे थे, इस दुनिया से वकील ही जाऊंगा। डेफिनेटली वो बिल्कुल। अभी भी वकील हैं, वो पहले भी वकील थे, आने वाले टाइम पे भी वो वकील रहेंगे। और बिल्कुल। अभी वो लाइव भी आए थे, तो वहां पे भी वो बता ही रहे थे, अभी मैं देख रही थी उनको, तो जहाँ पे वो उन्होंने गाय वाय जो गाय का जो पालते हैं जिनको, वहां से वो लाइव आए थे, तो मैं देख रही थी उनको, वहां से भी बता रहे थे वो। अच्छा, एक और चीज जी, भी है कि आज एपी सिंह की तरफ से एक वीडियो आई है जिसमें तमाम लोगों पर एक जांच करने का एक वो कहते होते हैं ना कमीशन बिठाने का कि देखा जाए कौन है, किसके ताने बाने कहाँ जुड़ते हैं। उसकी नजर में हर वो शख्स आतंकवादी है, हर वो शख्स जो है वो उसका कहीं ना कहीं लिंक जो है वो एजेंसियों के साथ है, और वो कोई ना कोई गलत काम कर रहा है जो कहीं कहीं ना कहीं पाकिस्तान से अटैच है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अटैच तो इस वक्त एपी सिंह साहब खुद हैं, कि जिसने सीमा जैसी को अपने गले से लगा के रखा हुआ है, अपनी गोद में बिठा के रखा हुआ है। तो सबसे बड़ी जांच तो मेरा ही ये सवाल है या हम सबका ये सवाल है कि एजेंसियां अगर जांच करना चाहती हैं तो इस एपी सिंह नामी इंसान की जांच करें कि जिसने इस हद तक घटियापने का मुजाहरा किया हुआ है। अब मजे की बात यह है कि जो काम खुद किया हुआ है वो ही दूसरों से पूछते हैं। उसको बोलते हैं ना कि एक जी, इंसान की चोर की दाढ़ी में तिनका, वो बार बार वही बात करेगा जो एक्चुअली में अंदर से खुद डरा होगा। वो इससे पहले कि लोग मुझ पे इल्जाम लगाएं, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम फलां हो, तुमने तमाम क्या मतलब एपी सिंह कहता है जी, तमाम वकीलों पर जो है वो एक बड़ा गलत किस्म का इंप्रेशन जा रहा है। मोमिन मलिक सर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक्चुअली में वो जो कुछ खुद कर रहा है ना, उसी चीज को आगे रिप्रेजेंट कर रहा है और अपना इल्जाम दूसरे पे लगा रहा है। तो क्या जी, एजेंसियों के पास इतना ही टाइम है कि जांच होना शुरू हो जाए और एक एक बंदे को बैठकर जो है वो सिर्फ एपी सिंह के कहने पर जांच करना शुरू कर दें? हालांकि सबसे बड़ी जांच तो मेरा ख्याल है सीमा और एपी सिंह की होनी चाहिए। उनके हिसाब से हमारे जितने भी सारे ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे एजेंसीज है ना, वो फालतू की बैठी हुई हैं। वो ये सोच रहे हैं कि सीमा पे जांच नहीं हो रही है, तो सारे के सारे फालतू बैठे हुए हैं। जितने लोग हम लोग यहाँ ये बहस कर रहे हैं और उनके बच्चों के लिए बोल रहे हैं, तो शायद हम लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, हम गलत हैं, तो इस तरह से बोल रहे हैं कि भाई उन लोगों पे भी जांच की जाए,
और सीमा पे भी जांच की जाए। बड़े काम डाउन होकर उन्होंने बोला कि सीमा पे भी जांच की जाए। भाई सीमा पे जांच करो, सीमा यहाँ आई है, सीमा इलीगल आई है, और लोगों पे किस चीज की जांच? और डायरेक्ट ना बोलते हुए इनडायरेक्ट उन्होंने मोमिन सर को भी बोला है कि उन पे भी जांच करें, क्योंकि वो सीमा के लिए इस तरह के बात बोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग गलत फहमी में हैं कि जांच जांच होगी, जैसे जब से उन्होंने सुना है। तो जांच किस बात की होगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या हमारे इदारों पे या हमारे जो एजेंसीज हैं उन पे आंखें नहीं है कि अभी जो केस चल रहा है, अगर हम लोग इस तरह आमने सामने एक दूसरे से बैठ के हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम किस रिगार्डिंग कर रहे हैं, वो सबको पता है। वो सबको ये पता है कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। अब आपसे मैं ऐसे बैठ के हथियारों की बात तो कर नहीं सकती, या किसी का मर्डर की बात तो कर नहीं सकती। अब एपी सिंह जी को ये होना चाहिए कि खुलेआम हम बात कर रहे हैं। बाय द वे, अगर हम किसी से कोई बात कर भी रहे हैं तो आप कौन होते हैं जांच करवाने वाले? अगर किसी से कोई हम बात कर भी रहे हैं तो आप होते कौन हो? सबसे बड़ी जांच तो आप पे और आपकी बहन पे होनी चाहिए। सबसे बड़ी जांच तो आप पे, क्योंकि पनाह आपने दी है अपनी बहन को। जो एक क्रिमिनल है उसको पनाह आपने दे रखी है। आपने उसको रखा हुआ है किसी और के घर पे, इनलीगल रखा हुआ है। किस बेस पे रखा है? क्या चीज है आपके पास? ऐसा कौन सा कागज है आपके पास? ऐसी कौन सी आपके पास वो है परमिशन है जिस परमिशन की वजह से आपने उसको रखा हुआ है? तो जांच तो आप दोनों पे होनी चाहिए, और जो उसके सहूलियतकार है उन पे होनी चाहिए। हम लोगों पे किस चीज की जांच? और हम लोगों पे जांच करो ना, करो जांच। आप तो हमें फांसी के फंदे तक ले जाना चाहते हो, तो फांसी के फंदे पे भी ले जाओ, हम तैयार हैं। अगर पर आप करो तो सही कुछ। आप अपने आप का अपना पल्ला छुड़ाने के लिए दूसरों के लिए ये नहीं कर सकते हैं कि इस पे जांच करो, उस पे जांच करो। आपको ये राइट हम लोगों ने नहीं दिया है अभी। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो बात जहां से आ रही है, आप कहते हैं कि हैदर से भी जांच करो। उसके बाद ये क्या क्या बोलते हैं, ये हैदर की वाइफ बोल रही है कि हैदर से 5 साल से मेरा रास्ता नहीं है। हो सकता है कि इंडिया में वो कुछ करने आया हो, और हो सकता है कि इंडिया में तो कुछ करने आई हो। तो तेरे को मौका नहीं मिला है तो हैदर पे डाल रही है अपनी बात। हो सकता है कि तू ही कुछ गलत इरादे से आ रखी हो, तू ही कुछ कर दे यहाँ पे। तेरे को मौका नहीं मिला अभी तक क्योंकि तेरे को लोगों ने घेर रखा है। तेरे को अकेला छोड़ेंगे तो शायद हो सकता है तो कुछ कर दे। और अब हैदर अगर यहाँ आ रहा है तो तेरी आफत आ रही है। क्यों 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 हैदर पे क्यों जांच होगी भाई? हैदर अपने बच्चे मांग रहा है इसलिए, वो इनोसेंट है इसलिए, वो बेचारा इतना शरीफ है इसलिए। तो अगर इतनी तेज होके तो इतना वो करके उस पर जांच बिठाएगी तो तेरी तेरी वजह से उस पर जांच कर, तेरी वजह से उस पर जांच कर देंगे, या तेरे भैया के बोलने से उस पर जांच कर देंगे? और इंडिया के इतने सारे लोग हैं, कितनों पे जांच करवाओगे? कितनों को फांसी के फंदे तक लटकाओगे? कितनों को उम्र कैद करोगे? एपी सिंह जी, सच में आज आपको देख के थोड़ा सा तरस आया, क्योंकि आज आप लाउड नहीं थे, आज आप एग्रेसिव नहीं थे। आज आप कितने कूल डाउन होके बोलते हैं, इस तरह बोलते हैं। अच्छे बच्चे इस तरह बोलते हैं, ठीक है? आप अच्छे बच्चे की तरह बोल रहे थे। जो आपके भगोड़ी बहन है ना, वो भी आज बहुत प्यार से बोल रही थी। हाँ, वो भी बहुत प्यार से बोल रही थी। आए ना रास्ते पे, ऐसे आते हैं रास्ते पे, कहते जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। मोमिन मलिक सर ने उंगली टेढ़ी करी तो सारे के सारे रास्ते पे आ गए। जब तक शरीफ बने रहो ना तो लोग सर में चढ़ के कथक करते हैं, लेकिन अगर वही शरीफ बंदा थोड़ा सा झल्ला जाए ना तो उसके बाद सबके सब लाइन पे आ जाते हैं। आए ना आप लाइन पे। आज आप बहुत अच्छे बच्चे की तरह, आज आप बहुत अच्छे बच्चे की तरह, आपने जो बोला वो बोला गलत, क्योंकि हम और लोगों पे जांच करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों बहन भाइयों पे जांच करने की जरूरत है। वो थोड़ा सा आपने गलत बोल दिया, वो मैं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि आपने सही बोला। आज आपने वो उतावलापन नहीं दिखाया, उस तरह से नहीं बोला। आज आपने जिस तरह काम डाउन होके बोला, कूल डाउन होके बोला ना, ऐसे बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह ऐसे ही बोला करो हमेशा। हाँ, बिल्कुल। और यकीन करें कि ये फर्स्ट टाइम हमने हुआ है कि हमने बड़े कुछ सुलझे हुए इंसान की तरह उनको देखा है कि फर्स्ट टाइम बड़े एहतराम, और बात फिर भी बुरी कर रहे हैं। यानी आप ये देखिए, हाँ, हम सिर्फ लहजे की बात करेंगे कि लहजे में ठहराव आ गया है, लेकिन कोई मसला नहीं। इसके मुंह से हम कभी अच्छी बात सुन ही नहीं सकते, ख्वाहिश ही रहेगी हमारी, ये फांसी के फंदे तक पहुंच जाएगा और उस वक्त की जुबान ऐसी रहेगी। लेकिन
ये जो चुप चुप का रोजा रखा हुआ था आज, और बड़ा धीमा लहजा था, और बड़ा जी जैसे पता लग रहा हो कि मामला तो हो रहे हैं खराब, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आगे जा रही हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं भागने के लिए तैयारी पकड़ूं। ये ना हो कि इससे पहले मेरी भी मोटी गर्दन इस सारे मामले में फंसे। तो यकीन करें, आज वाकई मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि बड़ा हिना बड़ा बोल रही है गंदा बच्चा। हिना बोल रही है गंदा बच्चा। नहीं, आज दोनों तो मेरे अच्छे बच्चे बने थे हिना, आपने देखा नहीं है। आज कितना 2-2.5-3 मिनट की एक वीडियो है, 3 मिनट की वीडियो में अगले बंदे ने आंखें ऐसे नहीं चढ़ाई, बिल्कुल नीचे। आज अच्छा बच्चा। तान्या जी वेलकम। अब हकीकत बात ये है कि देखिए, अंदर से सारी बातों का उनको पता है। आज अगर वो ये बात कर रहे हैं जी सीमा आके जांच करे, तो हम भी तो यही बात कर रहे हैं। हमने कौन सा गलत बात की है? हम पहले दिन से यही बात कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, कोई कुछ होता हुआ नजर आना चाहिए। भाई रखना है सीमा को रखो, लेकिन कोई उसको कानूनी रास्ता तो बताओ ना। गुलाम हैदर को भी हम कहते हैं कि चलो अगर इंडिया की अदालतें कह देती हैं कि नहीं सीमा ठीक है, तो फिर हमारा भी कोई राइट है इस पर बात करने पर, हमारा कोई राइट बनता भी नहीं है बात करने का। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि कोई कानूनी अमल होता हुआ नजर तो आए। आज वो खुद बोल पड़े हैं कि कानून जो है वो हमारी भी सुन ले। जब हम कहते थे तो हम बुरे, और हम आज भी बुरे। आज भैया जी ने खुद कह दिया सीमा की भी जांच हो, उसको भी बुलाओ, बाकी लोगों को। भाई बाकी लोगों को किस लिए जांच किया जाए? सवाल वाकई आपकी सबसे बड़ी बात है कि किस लिए बुलाना है, क्या जांच करनी है आपने इन लोगों के साथ मिलकर, और क्या क्या उखाड़ना चाह रहे हैं आप यहाँ पर आके? एक हम लोग नहीं, हम लोगों की जांच पता किस लिए, आपने शायद सुनी नहीं है। हम लोगों की और मोमिन सर की जांच इसलिए क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरह से उसको बोला जा रहा है, वो AI जनरेट है। सरकार से अपील की है, सरकार से अपील की है कि उन वीडियो की, उन ऑडियो की जांच की जाए, क्या वो हकीकत में है या AI जनरेट है। वो ये परसों उस पे इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी, इसने बोला नहीं ये AI द्वारा जनरेट की गई है, ये मैं हूं ही नहीं। कल इसने हाँ बोल दिया कि हाँ हूं मैं, मतलब हाँ हूं मैं, मेरा भाई है वो। पहले भाई बोला, भाई के साथ कौन सोता है ऐसे, भाई के साथ इस तरह की फोटो कौन खिंचवाता है, भाई के साथ इस तरह के संबंध कौन बनाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे आ गई कि हाँ हैदर का दोस्त था, मेरे को भाभी बोलता था, मेरा देवर है। चलो, अब देवर के साथ भी फिर ऐसे कौन सोता है, देवर के साथ भी ऐसे फोटो कौन खिंचवाता है, देवर के साथ 9 साल रिलेशन में कौन रहता है, कोई अपने हस्बैंड को इस तरह से कौन धोखा देता है। तो भाई तुम लोगों को तो हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, और हमें जवाब चाहिए। जो चीज वहां से बलोच भाई ने मोमिन सर को दी है और मोमिन सर ने दिखाई है, वो कभी भी नहीं दिखाना चाहते थे, वो कभी भी नहीं दिखाना चाहते थे मोमिन सर। लेकिन इन्होंने इतना उनको वो कर दिया, प्रेशराइज कर दिया, इन्होंने इतना उनको मजबूर कर दिया कि उनको दिखाना पड़ा। और दिखाने के बाद क्या हुआ, आज कितने कूल डाउन हो रखे हैं, बिल्कुल कूल डाउन, कोई गुस्सा नहीं, कोई घबराहट। मतलब घबराहट तो होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जांच की बात कर रहे हैं तो अफकोर्स सी बात है कि घबराहट तो होगी। और बोल दिया है, बोर्डली जज ने बोल दिया है कि भाई मेरे को तो जहां भी बुलाएंगे जांच के लिए मैं जाऊंगी, जाना पड़ेगा। भाई तू कौन होती है ना बोलने वाली, तू ना बोलने वाली होती कौन है। जांच अब दोबारा फिर शुरू होगी, जैसे 27 तारीख को कोर्ट में जाएगी, उसके बाद दोबारा जांच होगी, और जहां बोला जाएगा वहां जाना पड़ेगा, समझी। तो कभी मना नहीं कर सकती। और तेरे भैया को पता है कि भैया मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ कि काम डाउन रह सकता हूँ। अब मुझे ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, मुझे गुस्सा नहीं दिखाना है, क्योंकि फिर मेरा केस खराब हो सकता है। जिस तरह आपने अच्छे बच्चे की तरह बोला कि मेरे को हाँ नोटिस मिल गया है, अब तो हम कोर्ट भी जाएंगे, अब तो कोर्ट भी जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो कोर्ट पकड़ के ले जाएगा, कोर्ट को कोर्ट पकड़ के ले जाएगा। ये वो बच्चा है, पहले रोता था स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, जब पता लगा कि अब स्कूल जाए बिना गुजारा नहीं है, अब चुप करके सिर्फ आंखें आंसू से भरी है, ऊपर देख रहा है, और फिर चाहे स्कूल की तरफ ही रहा है। अब रोते रोते भी, चाहे वो जाने का मन करे चाहे ना करे, पर अब बोल रहे कि हाँ मैं स्कूल जाऊंगा।
मैं नर्सरी वाली लाइन में मैं सबसे आगे बैठूंगा, आंखें मैं भरी अपनी हुई बहन है, को ले जाऊंगा, भरी हुई है। इतना हाँ चिल्लाना छोड़ दिया, पता है सुनी तो हाँ जा जी, नहीं रही मेरी बात। पहले वो जो बड़ा हाँ चीखना था, चिल्ला रहा था, मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। जी अब सिर्फ और सिर्फ आंखें भरी पड़ी हैं आंसू से, जी। और चुप करके ठीक है चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। अब चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। हाँ, और अभी सबके, पर हाँ यहाँ पे ये भी बात बोली कि सबके मोबाइल चेक किए जाए, सबके मोबाइलों की चेकिंग हो कि ये कहाँ से वीडियो कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। मतलब मेरे 3 मोबाइल चले जाएंगे, मैं मोबाइल के बिना कैसे रहूंगी। ये काम बड़ा खतरनाक हो जा रहा है, जो मोबाइल चेक हो गए ना। नहीं होना, खतरनाक नहीं होना, हम तो कह रहे करो भाई, जांच करो, करो जांच। तुम्हारे कम से कम तुम्हारे मोबाइल में तो जाए भाई, हमारे मोबाइल जाए। हमारे मोबाइल में सिर्फ यही होगा भैया, देखो हमने बात की है, और हैदर भाई की तो हमारी बात भी नहीं हुई है। हैदर भाई ने बेचारे ने एक वॉइस नोट भेजा मुझे, एक मैंने भेजा, उस दिन से राम राम। उसको बेचारे को कुछ समझ में नहीं आता है। एक दिन मैंने उनको एक लिंक भेजी, वो उन्होंने देखी, उसके बदले में उन्होंने वॉइस नोट भी नहीं भेजा। करवाओ भैया जांच करवाओ, हम तो कह रहे हैं जल्दी करवाओ, ये मामला रफा दफा तो हो, कम से कम हम लोग इससे छुट्टी तो पाए। क्योंकि एक अभी मैं बुढ़े मैम की लाइव में थी थोड़ी देर पहले, तो एक बंदा नीचे से बोल रहा, कह रहा आप लोगों को कुछ काम नहीं है। मैंने कहा है कुछ काम होता तो हम यहाँ ऐसे भौंकते। इस बोर्डली जज ने तो ऐसा काम, हमारे तो सारे काम ही रोक दिए हैं, हमारा तो सारा दिन भर यही काम है। मैंने कहा हमारा तो सारा दिन भर यही काम है, तब तक यही काम रहेगा जब तक बोर्डली जज या तो जेल में चली जाती है या फिर वो नहीं हो जाती है, डिपोर्ट नहीं हो जाती है। तो हम तक सोच रहे हैं कि बोर्डली जज को यहाँ रखना ही नहीं है। अब हम रिएक्शन देखना चाहते हैं आप लोगों का। बोर्डली जज जब बोर्डली जज जब हो जाएगी, वो रिएक्शन देखना चाहते हैं। आज बड़े प्यारे लग रहे थे वैसे एपी सिंह साहब ना, बड़े अच्छे लग रहे थे। हाँ, वो जिस तरह अम्मी तेल लगा देती है ना, बाल सारे साइड पे करके इस तरह बैठ के, मैं कहता हूँ कि ये अगर हम बोलते ना वहाँ पर से अच्छे बच्चे कैसे, वो बोलते ऐसे, हम बोलते मुँह पे उंगली कैसे, वो बोलते ऐसे, ऐसे बोलते। आज ऐसे बच्चे थे वो, आज बहुत सिंसियर बच्चे। क्लास में जो वो शरीफ बच्चा होता है ना, आज शरीफ बच्चे बने हुए थे। बहन को भी सिखा दिया उन्होंने। अब ये जो कोठड़े है ना, ये नहीं लगाने, कल उसने लगाया और वो 2-3 मिनट में ही उड़ा दिया यूट्यूब ने। उसने कल भी डाली थी एक वीडियो मोमिन सर के लिए, वो 2-3-4 मिनट के बाद वो वीडियो उड़ गई। तो आप लगा लीजिए कि भाई वो यूट्यूब भी कह रहा है कि तुम कितनी बार झूठ बोलोगे, मैं शर्मा गया हूँ, तुम्हें शर्म कब आएगी। अरे मैं शर्मा गया हूँ, ये मोमिन मलिक के लिए बोल रहे हो तुम। अगर बाय द वे अगर उनके एपी सिंह जी के लिए भी बोला जाता तो भी वो एक्सेप्ट कर लेता यूट्यूब। मोमिन मलिक के लिए बोल रहे हो भैया, मैं तो डिलीट कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर लेना, तुम रो चाहे तुम घबराओ, तो डिलीट हो गया तभी के तभी। तो इस तरह की बातें क्यों करनी है, इस तरह की। रेनू माँ बोदली बहुत परेशान है बेटा। हाँ जी माँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है माँ, प्रणाम माँ, राधे राधे। तो बिल्कुल देखिए, जब तक हम किसी काम में, देखो हमेशा रावण की नहीं चली है, सही बात। हमेशा जिसके की नाभि में अमृत था, जिंदा वो भी नहीं रहा है, जिंदा हमने भी नहीं रहना है। हमने भी ये बहस तब तक करनी है जब तक इसको सजा नहीं मिल जाती। ये गई जेल में, हम थोड़ा सा इसका तमाशा देखने जाएंगे। इजाजत मैंने तो बोला है, मैंने कहा मैं बोलूंगी, मैं थोड़ा इजाजत लूंगी, देखने जाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, बाहर वो वीडियो वायरल करूंगी लोगों को, लोगों देखो जो बाहर नाचती थी बिना नाचे अब कैसे लग रही है। तो ये चीज मैंने दिखानी है। और मे भी हो सकता है कि वहाँ एपी सिंह जी से भी मुलाकात हो जाए, तो एपी सिंह जी को बोलूंगी, एपी सिंह जी मेरे नाम के FIR जो करनी है, जो नोटिस भेजना है यहीं पे दे दो, हाथ के हाथ ही, घर भेजने की जरूरत नहीं है, या मेरे हाथ में ही दे दो, वही रफा दफा करके आ जाएंगे केस अपना। जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमारे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। स्वीटी वर्ल्ड ने भी कुछ कमेंट किए हैं। इनके भी चैनल पर जो है ना वो रिपोर्टिंग की गई है, और इनको भी जो निशाना बनाया गया। हाँ स्वीटी की वर्ड की पता नहीं मुझे, आपने ऐसा क्या बोल दिया बोटली को। हाँ बेटा, बुरे काम का बिल्कुल ना, बुरा ही होता है, बिल्कुल
हमेशा देर, कहते हैं ना उस भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, देर जरूर होगी लेकिन 7 दिन बाद ओपन हुआ है, अच्छा हो गया है, ओके गुड। तो बिल्कुल बुरे काम का बुरा नतीजा हमेशा बुरा नतीजा ही होता है, चाहे हम कितना भी गलत छुपाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत उछाल मार मार के ऊपर आ जाता है और आखिरी में जीत सच्चाई की होती है। हम लोग जो इतना अपनी आवाज को वो करते हैं, मैं तो गला भी खराब हो गया था इतने दिन के बाद, मैं अभी 1-2 दिन से ही मैं आने लग रही हूँ। लोगों ने इतना मुझे वो कर दिया था कि भैया ये तो हर चैनल पे जा रही है, इसको बिठा दो घर पे, इसको भगवान बीमार कर दे, और भगवान ने इनके सुने मुझे बीमार कर दिया। और मैं सच में 3 दिन के लिए मैं बैठ गई और 3 दिन के बाद जब मैं दुआएं आपके साथ हैं, अगर आप यकीन करें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी हम सब की तरफ से आपके लिए, आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, और बहुत सारी गुड विशेस। पाकिस्तानी घर अलिशबा कह रही है कि भगोड़ी कहती है पाकिस्तानी जिहादी से बात करने वालों की जांच होनी चाहिए, तो सीमा की जांच होनी चाहिए क्योंकि सीमा के चाचा और भाई भी जिहादी है। तो सीमा की जांच इसीलिए तो होगी, जाती थी ना सीखने के लिए, क्यों इसलिए उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो सकता है उसकी जांच में, और नहीं वो अभी कह तो रही है ना, पर वो करेगी, कुछ ना कुछ करेगी। वो अभी तक वो अपने भाई से बात करती है, अपने भाई को जिसने भर्ती करने के लिए 1 लाख रुपए दिया, तो ऐसे ही थोड़ी नहीं दिया, ऐसे ही थोड़ी नहीं दिया। जिस भाई को तूने पुलिस में भर्ती करवाया बेटा, तो क्या सोचती है, एक एक पैसे की, तेरे एक एक पैसे की हमारे पास हुए, तुमने कहाँ पैसा दिया है। मनी ट्रेल बोलते हैं ना, हमारे पास मनी ट्रेल है तुम्हारी। हाँ है, पूरी है। तो तूने कहाँ पैसा दिया, किस किस को पैसा दिया है, हैदर भाई का पैसा तूने कहाँ लगाया, किस किस से खर्च किया, वो सब हमारे पास डिटेल है, चिंता मत कर। जिस दिन हमें गवाही के लिए बुलाया जाएगा, मोमिन सर जिस दिन गवाही के लिए बुलाएंगे हम महिलाओं को, 18 लोगों को तो जाना ही पड़ेगा ना। 18 लोगों को तो हमें जाना ही पड़ेगा, आप तैयार रहना 18 लोग। और मुझे लगता है कि कहीं सियाज सर का नंबर भी ना आ जाए, 15 करोड़ का डेफिनेशन उनके ऊपर भी ना आ जाए, कहीं पता चल रहा है कि सियाज सर दोबारा से आ रहे हैं लैंड होते हुए। क्या बात है जी, क्या बात है। वैसे परसों सियासत की लाइव देख के मैं भी वो हो गई, घबरा गई। मैंने कहा सियासत क्या कह रहे हैं कि 15 करोड़ का डेफिनेशन उन्होंने इनको दे दिया। वो लास्ट में जाके कहते नहीं ये जो कुछ मैंने बोला ये सब वैसे ही था, मजाक था, हंसी मजाक था। मैंने कहा सर आप तो दिल का दौरा पड़वा दोगे किसी को भी, हम आपको वहां पे रह के 15 करोड़ का डेफिनेशन का क्यों देंगे भाई। एपी सिंह जी कौन होते हैं आपको डेफिनेशन का केस डालने वाले आपके ऊपर। तो इस तरह से वो थोड़ा सा लेकिन हकीकत बात यह है कि उसका बस नहीं चलता कि वो कुछ ऐसा कर दे। देखिए आतंकवादी तो हमें बना ही दिया है, लेकिन उस बंदे का बस नहीं चल रहा और उसको हम पर इतना गुस्सा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते। तो आज इतने कूल डाउन नहीं होते, आज तो भी लोग होते। आज बड़ा प्यार आज पेंसिल भी शार्प करके, आज मम्मा ने पेंसिल भी शार्प करके दी थी, इरेजर भी दिया था, ज्वेलरी बॉक्स पूरा दिया था, आज पूरे सामान था ना, इसलिए हाँ मम्मा आज सारा कुछ आज मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। आज लंच बॉक्स में चीनी वाला पराठा अम्मा जी ने बना के दिया था बेटा, ये लंच टाइम में खा लेना, पूरा खत्म करना है, थोड़ा सा भी पूरा फिनिश करके आना। आज फिनिश किया इतनी अच्छी तरह फिनिश किया कि आज मुझे अच्छा लगा कि वाह क्या बात है। आज पहली बार मुझे अच्छा लगा कि वाह क्या बात है। ऐसा भी बच्चा कभी कभी शांत होता है ना, तो बड़ी खुशी होती है कि आज कितना अच्छा। क्लास में तो सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, उसकी कितनी भी आप शिकायत करो ना, उसकी मम्मी से, डैडी से, या टीचर से, या मॉनिटर से, या जीएम से, तो वो नहीं वो होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन उसकी तबियत खराब होती है, तबियत कब खराब होती है, जब पहले दिन उसी के सामने वाले किसी बंदे को बेच पड़े ना, वो एक डंडी होती है स्टिक, उस स्टिक से लड़ाई पड़े ना, वो मार पड़े ना, अगले दिन वो शांत हो जाता है, वो शरीफ बन जाता है। फिर वो अपने बहन भाइयों को भी बोलता है, कहता मैं इतना बिगड़ा हुआ हूँ,
मैं पिटूंगा तो तुम भी पिटोगे, तुम भी शांत रहो। इसलिए आज दोनों बहन भाई की तरफ से शांत वातावरण में वीडियो आई, शांत वातावरण। तो ये वो बच्चे हैं जो किसी को देख के नहीं डरते हैं, सिर्फ एक स्टिक को देख के डरते हैं, वो भी वो उनको नहीं पड़ती है, बगल वाले बच्चे को मार पड़ती है। तो यहाँ पे सीख मिलती है कि हाँ, इसको बोलते हैं सीखना। आज पहली बार सीखी। हिना खान यहाँ पे कह रही है फिटे मुंह जीजा जी का। नहीं, और हैदर भाई, पता हैदर भाई को बोला है कि उन पे जांच होनी चाहिए। वो कह रही है कि वो हो सकता है आतंकवादी हो। तो ये इतने साल तक आतंकवादी के साथ रही, तो ये कम आतंकवादी है। बच्चे हाँ, 4 बच्चे खड़ा किए आतंकवादी के साथ में, और उसके बाद वो आतंकवादी को भेज दिया कि अब तो जा भैया आतंक फैलाने के लिए इंडिया में। मैं जाऊंगी अब मैं जाती हूँ इंडिया में, अब मैं चलाती हूँ इंडिया में आतंक, क्योंकि मेरा आतंकवादी भाई वहां बैठा हुआ है, मेरा भाई मेरे को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ तो आतंकवादी मिलकर डबल आतंकवादी हो गए, और टच कर रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन पे, इंडिया के लोगों पे, जो लोग उन 4 बच्चों को उनके मुल्क भेजने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सिर्फ उन बच्चों के लिए। ये इस इनलीगल ट्रांसफर के लिए नहीं, जो इनलीगल आई हुई है। तो इसके लिए तो भैया तुम ही लड़ो, तुम जाओ इसके साथ में। तुमने अगर इसको रखना है तुम रखो, जेल में डालो, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। पर हम इंडिया में इसको वैसे भी नहीं देखना चाहेंगे। अब तो मैं 5 साल में वही सोच रही हूँ, 5 साल अगर इंडिया में रही ना, तब भी हमारा दिमाग वहीं गया रहेगा। 5 साल बाद छूट के फिर जाएगी। तो नहीं, इसको अभी कर देना चाहिए सिर्फ। अभी अगर ये रीमा आती है तो रीमा को बोलना है, रीमा ले जाए इसको, ऐसे बोलो कि इसका थोड़ा सा ये मेंटली डिस्टर्ब है, हम डॉक्टर को दिखाएंगे, इसको दे दीजिए, हमें कागज वागज बनवाओ और ले जाओ भैया, यहाँ नहीं रहनी चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि एटलीस्ट इसको सजा जरूर होनी चाहिए जो गंद इसने फैलाया है। देखिए, इंडिया के लिए बहुत जरूरी है ऐसी औरत को, ऐसी इलीगल एंट्री देने वाले, मतलब जो इसने सब काम किया है एंटर होने वाली की, डेफिनेटली सजा होनी चाहिए, और उसको इंडिया में अपनी सजा पूरी करनी चाहिए, ताकि इंटरनेशनली एक मैसेज जाए कि कोई भी ये काम करेगा उसको सजा मिलेगी। अगर ये मामला यहाँ पर ना रुका और इसको सिंपल डिपोर्ट कर दिया गया, तो फिर कल को कोई भी आ सकता है, एक मिसाल दे सकता है कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा, सजा तो मिलती नहीं है। तो ये बड़ा जरूरी है कि इंडिया का कानून हरकत में आए, इसको सजा मिले, और वो सजा इस तरह की हो कि सब लोग देखें, क्योंकि सजा का मकसद इबरत होता है, और इबरत का मतलब होता है कि लोगों को पता चले कि अगर हम ये गलत काम करेंगे तो इसका ये फल है, और हर गलत काम का अंजाम ठीक नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मकसद यही है कि हम सब इसको जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, और बच्चों को, जिनका बेचारों का कोई अपराध नहीं है, कोई कसूर नहीं है, कोई उनका जो है वो इस तरह का मामला नहीं है, कम से कम उन लोगों, उन बच्चों के साथ जो इनजस्टिस हुई है ना, उसको कम से कम जस्टिफाई करना चाहिए। और गुलाम हैदर साहब जो अपना घर बार छोड़ चुके हैं, जो अपनी लगी मुलाजमत छोड़कर वहां पर आए हुए हैं, उनको ये इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लेट तो बहुत हो गया है, ये काम इतना था ही नहीं, इतना इसको टाइम लगना ही नहीं था जो इसको टाइम लगा है। बट स्टिल आहिस्ता आहिस्ता मोमिन मलिक सर के सूरत में हमें एक शख्स मिला, और जो पूरी तरह से इस कोशिश में है कि कभी नहीं बल्कि जल्द ही इसको हम सजा दिलवाएंगे भी, क्योंकि बाद का होता है ना वो हाथ धो के पीछे पड़ जाना। तो मोमिन मलिक सर इस वक्त इसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं, और वो इसको इसके अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे। मोमिन मलिक सर हाथ धो के तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, मोमिन मलिक सर ने जो काम किया है, तो इनको लगा वाकई में इस बंदे में दम है भाई, इस बंदे के आगे हमारी नहीं चलने वाली। ये मोमिन मलिक नाम ही काफी है, बजरंगी भाईजान। और जहां तक स्वीटी लिख रही है, हाँ स्वीटी, हो सकता है कि मोमिन सर उनको भी बुला दें यहाँ। अगर उनको नहीं बुलाया जाता है तो वो क्या बोलते हैं, अदालत में वो ऑनलाइन वीडियो कॉल पे गवाही देंगे, ये है।
उनको भी ऐसे बुलाने का मैंने सोचा है कि हम ये बोलें कि सर देखिए, जब सबको बुला रहे हैं तो उनको भी बुलाना चाहिए, क्योंकि एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए ना कि जिसको देख के इसकी भी आफत आए। सही बात। हर किसी की आफत आ रही है तो इसकी भी आफत आनी चाहिए। अब जिस तरह से इसने बोला कि पहले इसने बोला कि मेरा भाई के समान है वो, 9 साल आप भाई के साथ में रहते हो, रिलेशनशिप में रहते हो, उसके बाद आप जो मुस्लिम कम्युनिटी है हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, आपने इतनी गंदी तरह उनको गालियां दी, इतनी गंदी गालियां दी आपने उनको, और आप उसके बाद ये बोलती हैं कि भाई वो मेरा देवर था। देवर के साथ कौन लेटता है ऐसे? भाई के साथ कौन लेटता है ऐसे? आपने गाली दी ना कि मुसलमान, गाली दी आपने, मैं वो गाली नहीं दूंगी और ना बोलूंगी, मेरे लिए सभी भाई हैं। आपने बोला मैडम, आपने बोला कि बदतमीज, बेशरम, बहनों पे और भाभियों पे नजर रखते हैं, तो बहन भी आप ही बनी उनकी, भाभी भी आप ही बनी उनकी, जिनके साथ में आपका 9 साल का रिलेशनशिप था। आप ही उनकी बहन बनी, आप ही उनकी भाभी बनी। आपने बोला कि भाई, पहले आपने बोला कि मैं बहन थी उनकी। बहन कौन रहती है अपने भाई के साथ में इतने साल रिलेशनशिप में? वो वॉशरूम करने जाए तो आप वॉशरूम के बाहर खड़ी हो जाती थी कि कहीं ये किसी से बात तो नहीं कर रहा है, कहीं ये घर में अपनी वाइफ से बात तो नहीं कर रहा है। ऐसी कोई बहन नहीं करती है। सही बात। उसके बाद ऐसी कोई भाभी नहीं करती है कि भाई पति अगर विदेश गया है तो वो अपने देवर के साथ में इस तरह से गुल खिलाए। ये काम भी आपने किया है। आपने जो गालियां दी ना कल मुस्लिम कम्युनिटी को, हमारे हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, पूरे वर्ल्ड में जितने हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, जितनों को भी आपने गाली दी, वो गाली आपने अपने आप को दी, आपने उनको नहीं दी। किसी के मुंह से हमने ये नहीं सुना कि भाई वो मेरा भाई था, उसके साथ में मेरा ऐसा रिलेशन था, नहीं सुना हमने किसी मुस्लिम के भी और किसी हिंदू के भी मुंह से नहीं सुना। आप अपने आप को बोलती हैं कि मैं हिंदू बन गई हूँ, बिल्कुल भी इस शब्द को दोबारा मत लाना अपने मुंह पे, क्योंकि आप इसके लायक नहीं है। सीमा बोडली, जज बोडली, तू इसके लायक नहीं है। मैं आप कहाँ बोल रही हूँ, कहाँ इज्जत दे रही हूँ तेरे को, तू इस इज्जत के लायक नहीं है, बिल्कुल भी। अब ये गलती मत करना, ठीक है? ये लफ्ज जो है बोदली, एक तो इसका थोड़ा मतलब भी समझाइएगा, और ये मोमिन मलिक सर ने खिताब दिया है, वो बड़ा एक होता है ना जब कोई इस तरह का बंदा हो तो उसको कहते हैं ये टाइटल जा रहा है फलां बंदे के लिए, तो क्या ये मोमिन मलिक साहब की तरफ से स्पेशल टाइटल दिया गया है? नहीं, ये जोड़ा है मोमिन सर ने। ये बोडली जो है, ये इनके जो बॉयफ्रेंड थे जो 9 साल तक इनके साथ में रिलेशन में रहे, वो बोलते थे इसको प्यार से बोडली। और जड जो इसके यहाँ पे इसने अभी वो लिखवाया है ना, यहाँ भी जड था, और वो जड हटाने के लिए इसने उसको साफ करवाया, उसमें फिर इसने सचिन सीमा और सचिन लिखवाया है। ये जितने लोगों के संपर्क में जाती है उतने लोगों का नाम गुदवाती है। आप ये लगा लीजिए, अभी सचिन को छोड़ के अगर बाई दी में किसी और के साथ जाएगी तो इसको कहा, इसको रिमूव करवाना पड़ेगा उसको। अब इसको रिमूव करवाने के लिए क्या करेगी, ये चाकू ले लेगी, ब्लेड ले लेगी, वहां काट लेगी, ब्लड निकल जाएगा, उसके बाद उसको ठीक करेगी। इसके पूरे हाथों में आप देखिए ना, इसके पूरे हाथों में निशान है, और वो वही निशान है, कभी चक्कू के, कभी बीड़ी के, कभी सिगरेट के, वो दागे हुए हैं इसने। उसके बाद इसने वो बोडली वो वाला हो गया। जड इसका जो गुदवाया हुआ है शरीर पे, तो सर ने जड वो कर दिया, वहां ऐड कर दिया बोडली जड। लेकिन एक बार के लिए हम भी सोचने में मजबूर हो गए कि सर ने इतनी जल्दी ये कैसे कर लिया बोडली जड। हमें तो कभी समझ में नहीं आया कि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, और बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। ये कह रही है कि इसका बचपन का नाम है, सिंधी वर्ड है जिसका मतलब है बेवकूफ पगली। हाँ, तो इसको जो इनके जो बॉयफ्रेंड है ना, वो इसको बोडली करके ही बोलते थे, बोडली जड। पारुल सुनिए है, बिल्कुल सही बोला आपने। पारुल सुनिए आप, आज चटाई पे और उससे बहुत बहस हुई। अब आप चटाई मत लेके आइए, चाहिए आप लोगों के लिए सोफे भिजवा रहे हैं चाचा जी। देखिए जी, हमारे और ये आज के लिए चटाई वाला एक हमारे हिंदुस्तान के एक महिला है, मैं उनसे सख्त गुस्सा हूँ, बहुत ज्यादा, मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा करती हूँ। वो अपनी ही बहनों के लिए इस तरह के लिखती हैं
और आउट ऑफ कंट्री में रहती हैं, उनको किसने हक दिया इस तरह का लिखने का? मैं उनसे बात करूंगी अभी। हर बात में वो इस तरह से चटाई चटाई चटाई। अरे तुम्हारे में कि कुछ नहीं है तो तुम दूसरों को क्यों करते हो भाई? सही बात है, बिल्कुल। फिर छोड़िए, चटाई की बात बाद में होगी। आज मैंने चटाई वाले चाचा की बहुत खबर ली। मैं आपकी बात ना सिर्फ समझ गया और मुझे ये भी पता चल गया है कि आप किनकी बात कर रही हैं। देखिए, वो फंडिंग के चक्कर में आई थी और उसका मकसद ही कुछ और था। वो तो बड़े एक खास, कहते हैं ना, मकसद के तहत आई थी। तो हम मकान दिलवाएंगे, तो हम ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। अगर गया भाई तेरा मकान, तुम्हारा तो अपना स्टेटस ही गलत है। तुम्हारा तो अपना, जो कहते हैं ना, मतलब वो जिसको कहते हैं आईडी कार्ड या पासपोर्ट, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है अपना जाती। तुम तो इस वक्त रिफ्यूजी लाइफ गुजार रहे हो। तो क्या है तुम्हारे पास जिसकी बेस पे तुम दूसरे लोगों को धमका रही हो? तो पर बात करने का मकसद ये है कि गुलाम आजकल मैं देख रही हूँ, आजकल मैं जहाँ पे भी सुन रही हूँ, मैं वो नाम सुन रही हूँ कि भाई आज वो फलाने का थंबनेल लगाएंगे, आज फलाने का थंबनेल लगाएंगे, आज उनकी चटाई का। अरे वो कौन होती है किसी का भी थंबनेल लगाने वाली? वो कौन होती है? वो हैदर भाई को सपोर्ट कर रही है, तो हम भी तो हैदर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कौन होती है हमारे हिंदुस्तान की किसी भी महिला के लिए? कोई भी, चाहे मैं भी हूँ, चाहे मैं भी हूँ, मैं किसी के लिए गलत बोलने वाली होती कौन हूँ? मेरे को किसने राइट किया किसी के लिए भी गलत बोलने का? हम सिर्फ सीमा हैदर को बोल रहे हैं गलत। तो बस मत है नहीं। आज आप लोगों के लिए सोफे आने वाले हैं। आज हमारी लड़ाई हुई है गुड़िया मैम की लाइफ में खूब। सही बात। आज कहता चाचा, कहता मैंने तो सरिता आपको गाली कभी दी नहीं। भगवान, सबसे ज्यादा गालियां खा खा के तो मेरा 3 किलो वजन बढ़ गया है और मेरे को तो गालियां दी नहीं। बताइए, छोड़िए, ये होता रहता है। वैसे चाचा जी भी ना एक अजीब ही आइटम है, यकीन करें ना। वो भी जो है ना ऐसे काम ढूंढ के लाते हैं ना कि बंदा हैरान ही हो जाता है कि बंदे का इतना दिमाग चलता है। बट अफसोस के साथ चलता गलत रास्ते पर है। सीधे रास्ते पर चलो, चाचा बड़ा कामयाब है। इस उम्र में भी बंदे का अगर इतना दिमाग चलता है, मैं समझ तो बड़ी बात है। चाचा जी बड़े हिट है फिर तो। लेकिन मसला ये है कि 2 नंबर में चलता है, नेगेटिव कामों में चलता है। पर कल रात को गाली खा ली उन्होंने अंकित भैया से, अंकित भैया की लाइफ अंकित भैया ने गाली दे दी। पारुल आपको भी मैं देख रही थी, आप कमेंट कर रहे थे और आप अग्रेसिव भी हो रही थी। आपको ऊपर बुलाया जा रहा था पर आप गए नहीं। आस्था जी आए थे, आस्था जी गए थे। देखिए, चटाई की जहाँ तक बात है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बात लोगों की पहचान बन जाती है। तो अब हम सारे यही कहते हैं हमारी चटाई वाली बहन, चटाई वाली बाजी की तरह, चटाई वाली बाजी नजर नहीं आ रही। झगड़ा चल रहा था। हाँ जी, मैं सुन रही थी पारुल, मैंने सुना, थोड़ी देर तक मैंने सुना, फिर मैं उसके बाद में हो गई थी। मैंने देखी थी वो लाइव थोड़ी सी देर। माँ जी आए थे तब तक मैं थी वहाँ पे, उसके बाद मैं चली गई। थोड़ी देर मैंने माँ जी को भी सुना। हाँ, बोला कि सरिता के पास 365 वॉच है। हाँ है, और जिसमें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आप ये बोलिएगा उनको, बोलना जो उखाड़ 365 नहीं है, 365 में से 3 गुम हो गई है। पता नहीं वो 3 कहाँ चली गई, 3 नहीं मिल रही। मैंने बोला ये शायद बच्चों में कहीं छुपा दी है। मेरी बहुत फेवरेट है आपका किसी पर मैंने बोला चाचा अगर मेरी घड़ी नहीं मिली टांगे तोड़ने आ जाऊंगी। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर रहते हो। सरिता में मुझे एक सॉन्ग गाना है। आपको सॉन्ग गाना है? पर मैं हिंदी सॉन्ग नहीं गवाती हूँ अपने चैनलों पे। मेरे दोनों चैनलों पे गढ़वाली सॉन्ग आते हैं, उत्तराखंडी सॉन्ग आते हैं। जमसारी, उत्तराखंडी, कुमाऊनी, ये सारे आते हैं जी। छोड़िए। वो कह रही है, पारुल कह रही है कि मेरी चटाई मशहूर है तो आपकी वॉचेस मशहूर है। मेरे को तो, अरे पारुल आप सुनिए तो सही, मेरे को तो बोला गया कि सरिता कथैत ने जो है वो नकली घड़ी दी। उस जैसी बोलने को मैं अपना फूकना दो उसको। 11,000 रुपए दिए, 11 पैसे ना दो उसको, 11 उसको मैं खोटा पैसा ना दो उसको जो चलता नहीं है। वो आई बड़ी 11,000 रुपए लेने की मेरे लिए।
पर मेरे पास में एक नाचने वाली वीडियो है चाचा की, मैं वो वीडियो ना वो कर दूंगी, वायरल कर दूंगी कि चाचा उस शादी में नाच रहे थे। मेरे पास एक है वीडियो नाचने वाली, मैंने भी वो आप वायरल कर देनी है। सीमा की शादी में नाचे हिंदुस्तानी चाचा। जेड सिक्योरिटी है आपके पास, ले जी क्या बात है। मैं समझता हूँ कि यही बात है। नशाबा जी आई हैं, बड़ी हमें कनाडा से देखती हैं। जेड सिक्योरिटी है मेरे पास, हाँ जी है, चाचा को वो करने के लिए, उड़ाने के लिए। वो सिक्योरिटी वाले सिर्फ चाचा के लिए। I am sorry, I was doing some house chorus. Did I miss anything? आज जो है ना वो AP सिंह भैया आए हुए थे। भैया मेरे कतर नहीं, जिसके भैया उसके ही भैया आए हुए थे। हमारे नहीं, बोदली जज के भैया, बोदली के भैया आए हुए थे। और आज वो बड़े अच्छे बच्चे बनकर आए हुए थे, बड़े मुन्ने प्यारे प्यारे और नेक शरीफ इंसान बनकर आए हुए थे। आज उन्होंने आके बातें तो अब पता है अच्छी हो नहीं सकती, लेकिन बात का स्टाइल बड़ा अच्छा था। आज देख के लगा कि किसी ने कहा हुआ है कि बंदे का पुत्र बन जा वरना तेरी खैर नहीं। तो बड़े प्यार से, बड़े अच्छे अंदाज से अब जो वो बात कर रहे हैं वही उसी बात पे चर्चा हो रही थी कि भैया जी को हो क्या गया है, हमें परेशानी हो लग गई है। भैया जी तो कभी कभी गुस्से में इतने जो है ना वो बाहर हो जाते हैं, उनको समझ नहीं लगती, उठा के माइक फेंकना शुरू कर देंगे और गुस्सा करेंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अगला बंदा परेशान हो जाएगा कि मैंने तो सवाल किया ये पागल कुत्ता कहाँ से आ गया है। तो वो जो है बड़ा परेशानी। तो आज हमें वो बड़ा सिखाया हुआ कुत्ता लग रहा था, जैसे टेम होता है ना पालतू एनिमल, उस तरह से बैठे हुए, तेल लगा हुआ था बालों पर, ऐसे कंघी की हुई थी, लेकिन बातें फिर वही की वही। यकीन करें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कोई अच्छी बात निकल ही आए मुंह से, लेकिन ना, क्या है जी, जितने भी जा रहे हैं पारुल जी आप ज्यादा ध्यान नहीं रखिए का, पारुल जी आप ज्यादा ध्यान नहीं रखिए बोर्डली जज का है। आप पुरानी वीडियो भी पहचानते हैं, आज बोलो उसने पुरानी वीडियो डाली रोने का। अच्छा उसको आज पाकिस्तान याद आ रहा होगा, पता है पारुल जी, उसको आज पाकिस्तान याद आ रहा होगा क्योंकि वो कल के दिन में पाकिस्तान से आई थी ना, तो आज उसको हो सकता है जब बेटी ससुराल में होती है तो अफसोस की बात है, हम लोगों को जब याद आती है हमारे मॉम डैड की, तो हम लोग भी ना थोड़ा भावुक हो जाते हैं, रो जाते हैं। तो क्या पता उसने भी ऐसे डाला होगा, इसीलिए आज भैया पता कैसे वाले स्टूडेंट बने थे। एक हमारी क्लास में भी था, मैं उसकी वो भाई जब मुझे सुनेगा ना वो यूट्यूबर वो भी, वो पता क्या करता था, वो बहुत सारी चौक ले लेता था, छोटी चौक, तो पीछे बैठ जाता था, वो वहां से ना टीचर पे निशाना मारता था, उसके बाद ऐसे, और इतना शरीफ था ना, और काम ऐसे करता था, इतने गंदे काम करता था। तो आज भैया के तो जो पुराना वाला स्टूडेंट, जो बिगड़ा हुआ स्टूडेंट था ना, आज सुधर गए। तो मेरे को आज उसकी याद जरूर आई, मैंने कहा आज कल भी सुधर। तो इतनी सारी चौक होती थी, जैसे हमारे टीचर वो करते थे, मैथ्स का सवाल करते थे, वो पीछे से ना उनके सर से मारता रहता था, फिर उसके बाद उससे फंस ही नहीं जाता था। तो वो इतना सीधा था, लेकिन काम इतने भयंकर, इतने खतरनाक करता था, उसको इतनी गहरी चोट भी लग जाती थी ना, कभी नहीं रोता था। तो वो इस तरह से था। आज भैया वैसे ही बन गए थे। आज कुछ भी हो जाए, ना मैं स्माइल करूंगा, ना मैं हाइपर होऊंगा, ना मैं आंखें यहाँ चढ़ाऊंगा, और ना मैं गुस्सा करूंगा। सही बात है, बिल्कुल। बहन को भी बोला होगा, बहन को भी वीडियो कॉल पे बोला होगा, बस उनको वो करके दिखाया होगा कि देखो कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे बोलना। लेकिन वीडियो कॉल पे ही दिखाया जा सकता है ना, ऑडियो कॉल पे तो समझाया जा सकता है। ऑडियो कॉल पे तो समझाया जा सकता है, वीडियो कॉल पे समझाया होगा, देखो ऐसे बैठना है और ऐसे बोलना है, और उसके बाद बोल के और उसके बाद चुपचाप चले जाना है, ज्यादा पीछे मुड़ के मत देखना, फिर बार बहुत सारे लोग देखते हैं पीछे। और जब सीमा ने पीछे मुड़कर देखना है तो भैया जी गायब। कहना भैया किधर गए, उसने कहा बाय बाय सीमा। हाँ बाय बाय सीमा। हाँ उसके बाद लप्पू के जो हथकड़ी नहीं होती है, दोनों के हाथ में जो बनती है, लप्पू के और उसके हाथ में बनेगी, और भाई पीछे से बोलेंगे सायनारा। खत्म हो गया काम हमारा।
जिस तरह कहते हैं ना, ओके। जिस तरह वो कहते हैं ना, कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिला दें प्लीज, कैमरे की तरफ देखकर। उस दिन मैं बोल तो रही हूँ, उस दिन वो कैमरे वाले लाएंगे और कैमरे वालों को बोलेंगे जब मैं उनको सयोनारा टाटा बोलूंगा ना, मेरा क्लोज लेना, बहुत क्लोजअप लेना, इतना क्लोजअप लेना कि हाथ ही हाथ आए, बस सिर्फ बाय बाय करते ऐसे क्लोजअप देंगे वो। आपने एक वीडियो देखी होगी कि वो ना आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ था पिछले दिनों के, रुखसती हो रही होती है ना, तो बेटी बड़ी शरारती होती है, तो वो जा रही होती है, तो माँ बाप जो है ना वो उसकी बलाएं ले रहे होते हैं, तो वो ऐसे करके ना, ऐसे करना, ये करके, ये ना वो बेटी विदा हो रही होती है घर से, और माँ जैसे ही देखती है बेटी उधर को करती है। देखा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे बलाए कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे ही हथकड़ी लगी और चाबी भी एपी सिंह जी करेंगे, उसको लॉक भी एपी सिंह जी करेंगे, उसके बाद पुलिस वाले को बोलेंगे ले भैया ये रही चाबी, मैं गया, ओके टाटा बाय बाय, इन दोनों को जहाँ ले जाना ले जाओ, मेरा काम खत्म, इससे मेरा रिश्ता खत्म, जो करना है करो, जो सजा देनी है दो, मैं जा रहा हूँ, नमस्कार, ऐसे बोलूंगी। इसका कोई पता नहीं। एपी सिंह जो है ना वो घर जाके ना फिर क्या करना है, एपी सिंह ने घर जाके दरवाजा करना है बंद, ऊंची सा डेक पे गाना लगा के इसे नाच रहे होने, तो कह रहा है लो जी आज जाते दो चार दोस्तों को भी बोल देना, बोतली जी जट गई, आ जाओ पार्टी करते हैं, आज पार्टी होगी आज। हाँ, बड़ी अच्छी पार्टी होगी उनकी। बड़े अफसोस के साथ और दुख के साथ कहना पड़ता है कि तुम क्या चीज थे एपी सिंह, यकीन मानो हमने तुम्हारे लट बजा के रख दिए हैं, तुम्हारी ये हैसियत है कि जी आवाज आ रही है मेरी आपको? अच्छा, तो ये हकीकत बात है कि कुछ लोग जो है ना, मोहम्मद मलिक सर हैं, इज्जत कमा रहे हैं, जो भी बैठता है बड़े एहतराम से, प्यार से, इज्जत से बात करता है, लेकिन वही बात यकीन करें कि जब आप करते हैं एपी सिंह के हवाले से, तो बंदा कहता है कि यार मैं किस चवल इंसान से जो है ना वो बात कर बैठा हूँ, या क्या फजूल किस्म का इंसान है जो कुछ किया, जो इस नहज पे। देखिए, आपसे ही हमें पता चला था कि सीमा वापसी का टिकट करवा के बैठी हुई थी और उसका मकसद वापस जाना था, लेकिन इस शख्स ने डबोया है, और मैं यही चाहता हूँ, यकीन करें, मैं चाहता हूँ कि एपी सिंह को भी उसकी सजा मिले, क्योंकि किसी को गलत मशवरा देना, किसी को बहन बनाकर लूटना, बर्बाद कर देना अगले की जिंदगी को, किसी के इंसान, और फिर तुम एक इल्म रखने वाले इंसान, तुम्हें लोगों को तकलीफ देने में मजा आता है। इस सारे किस्से में हर कोई तकलीफ से गुजरा है, हम लोग तकलीफ से गुजरे हैं, ये जितने लोग भी कमेंट्स में, ये लोग तकलीफ से गुजरे हैं, बच्चे तकलीफ से गुजरे हैं, वो लोग जो पाकिस्तान में फैमिलीज हैं वो तकलीफ से गुजरी हैं, इंडिया में जो लोग इस सारे केस के साथ जुड़े हैं वो तकलीफ से गुजरे हैं, और एंड पर सबसे ज्यादा तकलीफ से अगर गुजरेगी तो सीमा और ये सचिन गुजरेंगे। लेकिन तुम्हारा क्या, इन सारी तकलीफों के जिम्मेदार तुम हो, और बिल्कुल तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है। निर्भया केस में भी तुमने यही काम किया। आज उसकी माँ ने जितनी भी तकलीफें और जितनी भी उसने मुश्किलें देखी, तुम्हारी बदौलत देखी। तुम इंसान नहीं हो, तुम वो शख्स हो कि जिसको जख्मों पर नमक छिड़क कर मजा आता है, लेकिन यही जख्म किसी दिन तुम्हारे अपने होंगे ना, तो यकीन करें फिर मरहम रखने वाला कोई नहीं होगा, और वो वक्त दूर नहीं है, बहुत जल्द ये वक्त आएगा। तो मैं हकीकत जाने बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि हम मजाक तो तुमसे करते हैं, लेकिन हम नफरत करते हैं तुमसे, हमें तुम बहुत बुरे लगते हो कि एक शख्स इल्म रख कर, देखिए सवाल होता है ना, अगले जहान भी जाके जब सवाल होगा ना, तो हमेशा उसका सवाल ज्यादा होता है जो इल्म रखने वाला है। जिसका इल्म नहीं है, जो नहीं जानता मामलात को, उसको तो फिर कोई माफी मिल जाती है कि मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन जिस शख्स को इल्म है, जो जानता है, जानबूझ के वो सब कुछ करता है, उसका हिसाब भी कड़ा होगा और उसका हिसाब भी अलग से होगा।
हम सीमा को समझाते रहे, बताते रहे, लाइव करते रहे। यकीन करें मैंने एक लाइव की थी सीमा के लिए, और मैंने स्पेशली सिर्फ सीमा के लिए लाइव की थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसने वो लाइव देखी होगी। और उसमें मकसद ये था कि जब एक परिंदा ऊपर जा रहा होता है ना, तो वो ऊंची उड़ान में उड़ रहा होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसके पर झड़ना शुरू हो जाते हैं, और जब बहुत ऊपर चला जाता है ना, तो वो फिर गोश्त के लोथड़े की तरह नीचे गिरता है, क्योंकि परों की कुर्बानी दे चुका है। और अब हम तुम्हें तो उसी तरह से देख रहे हैं। मैंने उस वक्त भी इसको बोला था कि कम से कम इतना जरूर ध्यान रखना कि कल को वापस आओ तो चाहे कमरे में रह सको, कोई लोग तुम पर उंगली ना उठाएं। तुमने वो काम कर दिए कि वापसी के दरवाजे ही बंद कर लिए अपने आप पर। तो ये नहीं करना चाहिए। कल को किसी भी वक्त किसी भी के साथ हाथ मिलाने की जरूरत पड़ सकती है। कभी भी कोई ऐसा वक्त आ सकता है कि मुश्किल वक्त में जो लोग आपने, ठीक है आपने धोखा दिया, आप बहलावे में आ गए, किसी ने आपको गलत ट्रैक पर चढ़ा दिया, चाहे वो एपी सिंह ने चढ़ाया, किसी ने नहीं चढ़ाया, लेकिन इतनी तो अकल तुम में थी ना कि इसका अंजाम क्या होगा, वो वहां का नेशनल है और मेरी हैसियत क्या है। और फिर तुम वहां बैठ के कह रही हो मैंने जी, बजाय इसके कि तुम हमदर्दी लो इंडिया के लोगों की, तुम उनसे कहो कि मैं फंस गई हूँ, मैं मुश्किल में हूँ। अभी भी यकीन करें, मैं समझता हूँ कि इंडिया के लोग इस तरह से हैं कि सीमा आज कहे ना कि मैं मुश्किल में हूँ, मुझे यहाँ से निकाल दे बस, तो यही हम सब मिलकर ये कहेंगे कि कम से कम जो हुआ सो हुआ, इसको भेजो वापस अपने बच्चों के साथ। लेकिन तुम तो एक से बढ़कर एक से बजाय इसके कि तुम शर्मसार हो, तुम्हें कोई शर्म आए, तुम्हें अपने किए पर अफसोस हो, तुम घुमंड तुम्हारे अंदर आया हुआ है, अकड़ तुम्हारे अंदर आई हो, तुम्हें इस बात का गुस्सा आया हुआ है कि भाई मुझे क्यों बोल रहे हैं। ये फिर क्या होगा, ये नफरत ही है तुम्हारे खिलाफ जो हम सब बात कर रहे हैं। और एपी सिंह के तुम्हें सिखा रहा है तो वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। वो भाई के नाम पर तुम्हारा दुश्मन है, तो अपने कम से कम दोस्तों और दुश्मनों में फर्क जरूर रखो। दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आता है, तुम्हारा भाई तो मुसीबत में सबसे पहले तुम्हें छोड़ेगा, ये बात की हम लोग गारंटी देते हैं। तो छोड़ तो दिया, आप ही देखिए ना, जब 11 तारीख फरवरी में वो पिटी तो कितना आए उसको देखने के लिए, उसकी वो बुरी हालत करी इन लोगों ने मार के, और डेली वो पिटती है, इतनी बुरी हालत करी। कितनी बार आए देखने के लिए, कितनी बार इन लोगों को टोका कि भाई ये बहन है मेरी, क्यों नहीं अपने साथ ले गए। अगर भाई है तो जब उन्होंने बोला कि इसका मायका भी यहाँ है, ससुराल भी यहाँ है, तो ले जाओ ना अपने घर पे, भाई अपने घर पे रखो अपनी बहन को कुछ दिन ना, कुछ दिन तुम भी तो उनके नाच डखरे उठाओ 5 लोगों के। आप कहते हो कि ये 4 बच्चे जो हैं, इन 4 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, मैं लिखाऊंगा, किस उससे? आपके पास क्या राइट है और आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है? आप तो उन बच्चों की लाइफ को जो है स्पॉइल कर रहे हो। उन बच्चों का 1 साल वैसे ही बर्बाद हो गया। वो बच्चे कितने पीछे चले गए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेके उनका एजुकेशन, उनके एजुकेशन तो खैर क्या ही वो बोल रहा है, लेकिन वो मेंटली भी फिजिकली भी वो तो कहीं के नहीं रहे बच्चे। तो आप किस तरह के मामा हो? आप अपने आप को मामा बोलते हो कि मैं राज जो बड़ा वाला बेटा है उसको कहते हैं उसको वकील बनाऊंगा। किस बेस पे? कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके? आपके पास क्या है उसका? और आप कौन सा फेक डॉक्यूमेंट बना के उसको पढ़ा लोगे? और कब तक रख लोगे आप यहाँ पे उसको? आप ये बताइए कि आपने उनकी लाइफ के साथ में आपका खेलने का क्या अधिकार था? आपको किसने बोला कि आप उन 4 बच्चों की लाइफ के साथ में खेलो? इस औरत ने तो अपनी जो जिंदगी है दांव पे लगा दी थी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन 4 बच्चों को तो आप रिपोर्ट कर सकते थे ना। इसको यहाँ जेल में डाल के अगर आप अपने आप को दिखाना चाहते थे, आप अपने आप को चमकाना चाहते थे, तो आप तब भी चमक सकते थे कि उन्होंने पराशर सर ने जब इसकी बेल करवाई तो आप डिपोर्ट करवा सकते थे, आप ये काम कर सकते थे और आप और ऊंचे चढ़ जाते। आप जितने अभी आजकल आप सुन रहे हैं इतना नहीं सुनते, आपको शायद फिर दुनिया किसी दूसरे नजरिए से देखती। तो आपको तो ये काम करना चाहिए था, इसको जेल में डालो, बच्चों को डिपोर्ट करो। पर आपको उस टाइम पे क्या हुआ? आपको फ्री फंड में नाचने वाली मिल गई, आपको फ्री फंड में पैसे कमाने वाली मिल गई। आपने जिस घर में रखा उस घर में खाने के लिए दाने नहीं थे, आपने फटाफट एक यूपीआई नंबर जारी कर दिया जिससे लाखों रुपए आए, और आप बहुत खुश हुए। आपने बोला कि मैं फ्री में केस लड़ूंगा, आपने फ्री में कुछ नहीं किया। आपने उसको उसके नाम से यूपीआई नंबर डाला और उसको बोला कि यूट्यूब चला। यूट्यूब में आज जितनी भी फैमिली है, जो भी उसको देखते हैं, जितना भी उसका कमाई आता है,
वो सारी कमाई पे आपका आधा अधिकार आपका है, आधा उसका है। कहाँ कहाँ उसकी कमाई जाती है, कहाँ कहाँ बचती है, ये आपको भी पता है, उसको भी पता है। तो बिल्कुल आप अपने आप को ये मत बोलिए कि आप इन 4 बच्चों के मामा किसी भी तरह से नहीं हो, कि ना तो लीगली ना इनलीगली आप हो ही नहीं। अगर आप उन बच्चों के मामा होते तो उन बच्चों को आप वहां नहीं रखते। अपने फार्म हाउस, आपका फार्म हाउस एक नहीं, आपके 2 फार्म हाउस है, वहां रख लेते उनको, बच्चों को, कि आप खुले यहाँ पे खेलो, यहाँ रहो, यहाँ बैठो। आप उन बच्चों की जिंदगी को वहां घुटने के लिए नहीं रखते, जहाँ पे वो घुट रहे हैं। ना वहाँ बाहर जाने की जगह है, ना अंदर आने की जगह है, ना वहाँ खेलने की जगह है, ना बच्चे इधर उधर कहीं जा सकते हैं। तो आप बेफालतू में ना, मामा, हमारे जो महाभारत का जो मामा है ना, वो मामा कैसा था, और रामायण में भी जो मामा था वो मामा कैसा है, वही वो आप। एक कंस था और एक वो था। तो मामा कभी अच्छे नहीं होते हैं, और इस तरह के बने हुए मामा तो वैसे भी नहीं होते, ठीक है ना भाई। और मामा अच्छे होते हैं, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, कहीं मेरे मामा जी बुरा मान जाए कि सरिता ने ऐसा बोला। मामा जी बहुत अच्छे हैं, पता चला मेरे मामा जी बहुत अच्छा। मैं यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हाशिम खान साहब ने उठाया है, कह रहे हैं कि फैसल भाई, किसी दूसरे देश में बगैर वीजा एंट्री लेने की क्या वजह है, और वो कहाँ से वापसी का टिकट था, ये जरूर बताइएगा कि वो जो वापसी का टिकट था वो बेसिकली कहाँ से था, किधर से था, इंडिया से था? यही से इंडिया का ही था वो। मैं भेजूंगी आपको, आप देखिएगा। ठीक हो, मैं आपको दोनों भेजूंगी। सही है। जो यहाँ आने का था, यहाँ से वापस जाने का था, मैं अभी थोड़ी देर में भेजती हूँ आपको, मेरे पास आया हुआ है। हाशिमान बेसिकली इंडिया से ही वापसी का टिकट था, लेकिन इनको पता नहीं था। वो समझती थी कि शायद कुछ अरसा में गुजारने के बाद, जैसे अंजू गई है तो वापस आ गई है, तो शायद तो ये प्लानिंग थी इनकी कि कुछ अरसे के बाद हम लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन वहां पे टकर गया इन्हें एपी सिंह, और एपी सिंह ने क्या काम किया है, यकीन करें ना, सोच कर भी बता परेशान होता है कि इस तरह का ये इंसान। तो नहीं पारुल, इसका वापस जाने का इरादा था। 25 तारीख को इसकी वापसी की टिकट थी। जिस महीने में ये आई थी ना, तो 25 तारीख की वापसी की टिकट थी, लेकिन बीच में कूद गए भैया जी। तो कहाँ आने देते उनको, और क्या। तो भैया जी कूद गए और उन्होंने बोला चलो जाने दो। तो पैसे कहाँ खर्च हुए, वही तो खर्च हुए। इतने आने के पैसे, उतने जाने के पैसे, प्लेन की टिकट करी, तो वो पैसे कहाँ गए, वही तो खर्च हुए। वो बेफालतू के पैसे पता नहीं कैंसिल करवाई नहीं करवाई, बट था। ये इंडिया से कहाँ नेपाल का टिकट था कि पाकिस्तान का टिकट था? मेरे ख्याल नेपाल का ही होगा। नेपाल का टिकट। नेपाल का, क्योंकि पाकिस्तान का टिकट तो वो करवा ही नहीं सकती थी। यहाँ से तो भैया जी छोड़ेंगे ना वहाँ पर। नेपाल से तो भैया जी छोड़ेंगे ना। उस टिकट के लिए तो हम सारे लगे हुए हैं। हर कोई कह रहा है टिकट कराओ पाकिस्तान जाओ, टिकट कराओ पाकिस्तान जाओ, जा नहीं रही वो। किसी का हाँ, जिसने टिकट कराई वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही है। जिसने वापसी की टिकट कराई वो नाम ही नहीं ले रही है। अब तो वो यहाँ पे बोल रही भैया मैं तो ठकुराइन हूँ, मैं तो सनातनी हूँ, जिसको इस चीज का। हाँ ठकुराइन, मेरे को ठकुराइन बोलो। तेरे को ठकुराइन का मतलब पता है? ठकुराइन की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हमारे भी कनपट्टी में तेरे ठकुराइन की क्या सुन रहे हो? सीमा ने अपने आप को ठकुराइन कह दिया। थोड़ा रोशनी डाले ना इस पर, क्योंकि आपके नाम से भी मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है शायद। पारुल सुन रहे हो आप? देख लो। पाकिस्तान से नेपाल तक का टिकट था, कनेक्टिंग फ्लाइट थी, बिकॉज पाकिस्तान से नेपाल फ्लाइट नहीं जाती। नेपाल से पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से पाकिस्तान का। हाँ, लेकिन जो इंडिया में थी ना, तो इंडिया से वापसी का टिकट था इसके पास। 25 तारीख का था वापसी जाने के लिए इसके पास। हाँ, इसने जाना था फिर वापस नेपाल में बच्चों के साथ ही, और वहां से वापस पाकिस्तान ही जाना था। ये सिर्फ घूमने फिरने आई थी, लेकिन ये एक्चुअली इसलिए अब दिमाग में अब क्यों आ रहा है दिमाग में, क्योंकि ये इसको आदत पड़ी हुई है 15-15, 20-20 दिन के लिए गायब होने की। इसको आदत पड़ी हुई है बच्चों के साथ में, ये जाती रहती है आती रहती है। ये वहाँ जहाँ गई थी भाग के 2022 में, वहाँ भी 20 दिन में 22 दिन में आ गई थी। एक दिन कहीं 50 दिन के लिए गई, 50 दिन में वापस आ गई।
अब इसने यहाँ से भी क्या किया कि यहाँ से इसने टिकट करवा दी कि मैंने इतने दिन रहना है। ये जब इसने बोला ना कि मैं गलती से आ गई हूँ भारत के बॉर्डर पार करके, ये गलती से नहीं, ये इतने दिन के लिए आई थी। इसको पता था कि मैंने इतने दिन रहना है, तभी तो इसने बोला कि मैं मेरे फ्रेंड के घर में हूँ। उसके बाद कूद जाते हैं भैया श्री कूद जाते हैं। तो भैया जी बोलते भैया पैसा कमाने का अच्छा तरीका है, चलो भैया डुगडुगी बचाए और नचाए। उन्होंने बोला चलो छोड़ो, जितने की टिकट है उससे ज्यादा तो हम बहुत सारे कमा लेंगे। हम तो एक ही वो कह रही है मैं मजाक कर रहा था। हम ठाकुर नहीं, वो तो ठाकुर है, हम ठाकुर, अच्छा हम ठाकुर है, वो इनकी जाति में आता है, हम तो जनरल में आते हैं। भाई देखिए, कोई उसके नाम के साथ, अभी मुझे लगता है कि जिसका सीमा नाम होगा ना, मेरा नाम चेंज कर दो। पारुल, वहाँ उनमें ठाकुर कहाँ होते हैं? पारुल मीना कम्युनिटी में मैंने नहीं, ठाकुर नहीं होते उसमें। सीमा के कुछ भी हो सकते हैं, सीमा कुछ भी कर सकते हैं। ये बात देखिए, मीना की कम्युनिटी में नहीं होते, सीमा की कम्युनिटी में होते हैं। ठाकुर नाम अब अच्छा नहीं लगता हमें तो। ठाकुर जो है वो एक पिक्चर भी अच्छी नहीं लगेगी, शोले पिक्चर, उसमें ठाकुर के हाथ कटेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने जो ठाकुर देखे है वो शोले फिल्म के ही देखे हैं, या फिर जो है वो मैंने ठकुराइन देखी है देवदास में जो थी वो वाला। उसके अलावा मुझे कोई नहीं पता। ये मेरा सीमा के नाम से ठाकुर लगा, ये मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है। तो हाथ कटे तो फिर ही पता चले। तो लेकिन अगर उसके हाथ कट देंगे तो फिर बसंती मेकअप कैसे करेंगी? जयवीरू कौन होंगे? नहीं तो बसंती ने नाचना नहीं। रामू काका थे वहाँ पे, तो सारा कुछ करने के लिए रामू काका थे। यार रामू काका की कौन होगी? ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ठकुराइन ना, इसके हाथ तो कोई नहीं, वो तो कोई नहीं मांगेगा। नहीं, वो बोलेगा ठकुराइन तो हमारे भी ले हाथ, तो सहन देना ही, तेरे नहीं चाहिए। नहीं है, मेरे चाहिए तेरे हाथ। और कोई रामू काकी भी नहीं बनेगी। पहले फिल्म में रामू काका था सब कुछ करने के लिए, यहाँ पे कोई आगे नहीं आएगा। रामू काकी कोई नहीं बनेगी। रामू काकी बोलेगी तो हमारे लिए बन जा रामू काकी भैया, हम तो नहीं बनेंगे। ये बात कौन कहेगा कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना? वो है तो सही, बाबा है तो सही, बाबा कम डायलॉग ही है। बाबा बोलेगा बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। उसके बाद नेत्रपाल बोलेगा नाच बसंती नाच। तू नाचेगी तो रोटी आएगी, तू नाचेगी तो खाना आएगा, कैसे चलेगा काम? उसके बाद वो वाला गाना जो होगा ना, डफली बजा रहा है, डफली वार सचिन डफली बजाएगा, वो बनेगी वो क्या बोलते हैं, नाचेगी मेरे घुंघरू। ओए होए होए, क्या बात है। वैसे ना हमने आज तो कितने घुंघरू होंगे। आज हमने सीमा को जो है ना वो शोले फिल्म की हीरोइन भी बना दिया, ठुकराइन भी बना दिया। यकीन माने आज जो है ना वो सीमा की नई तरह से किस्ती हुई है। और क्या, ठुकराइन बना दिया है। अच्छा, बनेगी वो तो आप कुछ भी नहीं रही ना, तो वो मुस्लिम धर्म को वो कर सकती है ना, वो हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म में तो कभी भी नहीं आ सकती है खैर, पर मुस्लिम धर्म में कैसे जाएगी अब वो उसको देखना है। क्योंकि जब वो पाकिस्तान जाएगी तब क्या करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि हिंदू धर्म में तो वो है नहीं। ये उनके पास हिंदू धर्म पे आने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागज नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसे ही साड़ी पहन के पूजा करके, ऐसा तो हम भी अल्लाह को याद करते हैं, तो मैं मुस्लिम हो गई। हम तो अल्लाह है, ईश्वर है, यीशु मसीह है, मैंने बाइबल खुद पढ़ी है मैंने, तो हम क्रिश्चियन थोड़ी भी बन गए हैं। ऐसे तो सभी धर्मों को हम मानते हैं, तो ऐसे थोड़ी नहीं। अगर वो ये बन जाती है। ये कमेंट मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है।
हम लोग निशाबा जी, हम लोग पता क्या कहते हैं, मैं एवरी डे आई थिंक आई एम कि ये जो केस है ना, ये बेसिकली तवीज और गंडे वाला केस है। जो इस केस में आ गया सो आ गया, अब वो फंस गए हैं हम लोग भी। वो कह रही है एवरी डे, मैं ही कहती हूँ कि अभी मैंने कोई न्यूज नहीं देखनी पकौड़ी के मुतालिक, बहुत टॉक्सिक हो गई है, लेकिन फिर फोन उठा के मैं देखना शुरू हो जाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया। नहीं, कई बार मैं भी सोचती हूँ कि मैंने अब देखना ही नहीं है, कुछ बाहर में जाए, कुछ भी नहीं देखना। फिर मैं सोचती हूँ क्या पता शाम को मेरे को डिबेट में बैठना पड़े, मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा सा देख ही लेती हूँ, क्या पता शाम को डिबेट में बैठना पड़े, कुछ अपडेट तो दे लिए। अपडेट है ही नहीं तो फिर क्या बोलेंगे। यकीन करें, ये वाकई वो ऐसा केस है कि इसके त्रिसम में जो आ जाए ना, वो फिर बाज नहीं आ रहा जब तक ये केस का अंत नहीं आ जाता। और मसला ये है, इसका अंत पता नहीं कब आना है। हम लोग तो इसके अंत के लिए बहुत बेचैन है कि जल्द से जल्द ये मामला है। ये केस नहीं, ड्रग का नशा है। 4 साल बात नहीं की यूजर, उन्होंने 4 साल बात नहीं की, 4 साल नहीं की उन्होंने बात। वो झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। ये लप्पू के संपर्क में ये 1-2 साल पहले, ये 2023 तक तो ये उनके साथ में थी जिनकी हमने ऑडियो सुनी है, और 2023 तक कहाँ पागल बना रही है बेफालतू में। 2023 तक संपर्क में, मतलब संपर्क में यहाँ से अभी भी संपर्क में है, 2024 में भी, और 2022 तक तो नित उनके साथ में थी ये। और जिस दिन ये भाग के आई भैया, इसने उस बंदे को कानों कान खबर नहीं लगने दी। ये बंदी ऐसे रही, इस बंदी ने इतना भी भनक नहीं पड़ने दी उस बंदे को कि भैया कल सुबह मैंने उठ के चले जाना है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन, ये हाशिम खान साहब बहुत अच्छे तरह से ना और डीपली बात भी बहुत अच्छी करते हैं, उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। वो कह रहे हैं कि अगर किसी देश का वीजा ना हो तो वापसी का दिन निर्धारित किया जा सकता है। निर्धारित किया था, हाँ, वीजा नहीं हो तो, जब वो वीजा था ना तो उस वीजा के बिहाफ पे ही वापसी का दिन था, उसी वीजा के उसके बिहाफ पे वापसी का था। वो एक्चुअली में देखे ना, क्योंकि उस वक्त तो इंडिया और नेपाल में इतनी सख्ती नहीं थी, ये आ भी गई तो वहां से जब उसके पास पासपोर्ट पे नेपाल का वीजा लगा होगा तो वो फिर चली भी जाएगी। और फिर इनके पास आधार कार्ड थे तो इसने सोचा होगा कि आना भी है तो मैं चली भी जाऊंगी तो मसला नहीं बनेगा। तो ये हकीकत बात है, वो उसकी चाल जरूर थी, बट वो कहते होते हैं ना कि बंदे के जब मुकद्दर खराब हो तो फिर बंदे बड़े बुरे बुरे टकर जाते हैं बेचारे। भैया जी उम्रा करने के लिए कोई बोलते हैं कि घर को डंडिंग पेंडिंग करने के लिए, कोई बोलता है उम्रा करने के लिए। जो 3 लाख रुपए मंगाए थे तो हैदर भाई को जो बेसिकली टाइम लगा वहाँ आने में, पाकिस्तान आने में, तो 3 लाख रुपए जो कर्जा उन्होंने लिया था वही चुकाने में उनको बेचारों को इतनी देर लगी, नहीं तो वो पहले ही आ जाते। बिल्कुल, बेसिकली देखे ना, उम्रे का कह के उसने ये काम इसलिए किया था किस तरह पासपोर्ट्स बन जाते हैं, तो उसे पासपोर्ट बनवाए थे उम्रा का कह के कि मुझे सऊदी आना है उम्रा करने के लिए और कुछ पैसे चाहिए इस हवाले से भी, लेकिन ये पासपोर्ट बनवा तो उसने किसी और मकसद के लिए लिए थे। तो ये हकीकत बात है कि ये मामला जो हुआ है ना उसमें उसकी पूरी प्लानिंग थी। और लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आप सबसे एक बात कहूँगा कि ये कुछ भेद है और वो पाकिस्तान से भी खुलेगा। इसको एक बार आ लेने दें वापस और हम फिर पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर जो लोग पाकिस्तान में हैं, क्योंकि शाहिद भाई का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है उस एरिया से, और मैं और शाहिद भाई पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ पाकिस्तान वाली साइड की इंफॉर्मेशन ज़रूर रखें कि ये आखिर मामला शुरू कैसे हुआ, मामला गया कहाँ पर, क्यों ऐसा सारे मामला हुए हैं। तो ये काम ज़रूर होना है, बट एट दिस टाइम शायद हम उस तरह से एक्टिव इस काम को नहीं ले सकते क्योंकि फोकस सारा अभी इंडिया की तरफ है। अभी ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, इंडिया के बहन भाइयों की जिम्मेदारी है कि वो इसको जल्द से जल्द जो है वो एंड तक पहुंचाएं, इसका अंत करें। जब ये किसी अंत तक पहुंचेगा तो डेफिनेट सी बात है कि इसका जब वापसी होगी तो मैं खुद कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में क्या मामला हुए उसको भी सामने लेकर आए और आप लोगों को सारी वो इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि कल को कोई और ये वहां पर कांड करेगा तो हमें पता हो कि मामला किस तरह से खराब हुए हैं, किस तरह से मामला को सीधा किया जा सकता है। कल को एक एग्जाम्पल बनेगी और ये नॉलेज आना चाहिए। बल्कि मैं इससे एक स्टेप आगे भी जाना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने इसको हेल्प आउट किया है
उनके भी नाम जी सामने आने चाहिए और उनके बारे में भी पता लगना चाहिए और हम अपनी लाइफ में बैठ के उनका भी जिक्र करेंगे। तो ये काम होना है। जरूर मुझे अक्सर लोग कहते थे आपको जी जी रीमा से बात करें, फलां से बात करें, तो मैंने उनको ये बात की कि अभी थोड़ा हमें वेट करना है। नाउ एट दिस टाइम हमें इसलिए वेट करना है बिकॉज ये फोकस, हम एक नया महाज नहीं खोलना चाहते। हम इस वक्त फोकस करना चाहते हैं कि जो अदालतों से फैसला, इंडिया की अदालतों से फैसला आना है, वो आए और गुलाम हैदर साहब की परेशानियों में मजीद इजाफा ना हो, कि कम से कम वो पाकिस्तान में तो यूनिटी से रहे ना। जब ये पाकिस्तान से सारा काम हो जाएगा, इंडिया वाला काम सारा कंप्लीट हो जाएगा और ये पाकिस्तान आएंगे, जी तो डेफिनेट सी बात है, छोड़ना तो नहीं है इसको। पाकिस्तान में भी हमने ओपन करना है। अगर ये वहां जेल चली जाती है तो इस केस को हम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आखिर वहां पर कौन एपी सिंह था जिसने ये गंद जी फैलाया, जो इसको आगे किया। और ये जो जफर है या बाकी जितने भी लोग हैं, इनसे भी पूछताछ होगी, इनको भी हम लेकर आएंगे। पर एट दिस टाइम, इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि अदालती कार्रवाई हो। ये देखिए, वक्ती तौर पर मैं समझता हूँ कि मोमिन मलिक सर ने वीडियोस दिखाई हैं, हलचल हो रही है, सब कुछ है, बट ये सब कुछ झाग है, ये बैठ जाना है। असल काम अदालत में ही होना है। यहाँ पे मैं पाकिस्तानी गर्ल का मैं जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने क्या लिखा, अच्छा ये घुसा उस पे कल मेरा भी वो हुआ था, डिबेट हुई थी मेरी भी, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि वो घुसा वाले हैं। उन्होंने वो नहीं खोल रखा था, जब मेरे पास लिंक आई तब मेरे को पता चला। देन नीचे लिखा हुआ है कि एपी सिंह भी खुद पाकिस्तान में बात करता है। भाई वो तो वकील है, कहीं भी बात कर सकते हैं। सारी पाबंदियां तो हम जैसे लोगों के लिए हैं। सारी सजा भी हमें, मौत की सजा भी हमें, जैसे दोस्त क्या बोलते हैं उसको, उम्र कैद की सजा भी हमें। हम इसको ना लगाते फांसी। हम करें, मैं करूं तो साला करैक्टर ढीला है, खुद पावे जो कुछ मर्जी करो ना। नहीं, तुम करो तो रात लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। कोई बात ही है? अपने आप पाकिस्तान के लोगों को यहाँ बसा रखा है, जो इलीगल आई है, और हम पे कार्रवाई करेंगे। हमारा फोन ले जाके देखना जरा, ले जाके देखो, 3 फोन है, कौन सा यूज करोगे? ले जाओ। नहीं, अपनी सरकार के आगे कभी भी आड़े नहीं आएंगे। इनके 6 फोन भी हो तो भी दे देंगे, लेकिन हमने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है। डरेगा तो वो जिसने गलत किया है, डरेंगे तो एपी सिंह जी, डरेगी तो सीमा जो इतना गलत करके आई है, डरेंगे तो एपी सिंह जी जिन्होंने पाकिस्तान की जो भगोड़ी आई है उसको यहाँ पे सह दी है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए हैं, पाकिस्तान के बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया है, जबरदस्ती करवाने की कोशिश की है, जबरदस्ती इसको सनातनी का वो दे दिया सर्टिफिकेट, पता नहीं कहाँ से लाके दे दिया, कहाँ बनते होंगे पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कहाँ बनते हैं ऐसे झूठे सर्टिफिकेट। तो डरना तो उनको पड़ेगा, हम क्यों डरे? हम तो नहीं डरते। सही बात है। ये डरते ही तो हम ऐसे आमने सामने बात करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर होना क्या था, मुझे फोन आना था, नहीं मैं बहुत मसरूफ हूँ, मेरा तो ये काम हो रहा है। अच्छा, एक बार होना था, 2 बार होना था, अगर ऐसा होता ना फिर मैं बताती हूँ, अगर ऐसा होता फिर बोला था, अरे मैम आई फ्री, मैंने देख के मैं जुमला जाता मैं कैसे लिख रहे। उसके बाद डरते डरते मैंने लिखा, नहीं भैया मैं फ्री नहीं हूँ, आपसे तो बात करनी नहीं है। फिर उसके बाद आपने बोलना था, मैम आपका इंटरव्यू लेना है ना, भैया इंटरव्यू लो, तुम सीमा कर लो, हमारा नहीं, हमने भाग के आए हैं, हमने ऐसे होना था। ये फोन पड़ा होना था, बैल बाजी में थी, डर के ऐसे बैठ गया, पाकिस्तानी का फोन आया मैंने नहीं हाथ लगा था पाकिस्तानी का। नहीं, अगर बाय द वे जबरदस्ती कर भी दी तो मैंने वो बंद करके आना था, शक्ल नहीं दिखानी थी, कैमरा बंद, हाँ ऐसे करके। बात बिल्कुल ठीक है। यही तो बात है, डरना नहीं सीखा है, गलत काम करना नहीं सीखा है, गालियां बहुत खाई है सीमा हैदर के पीछे, एक एक का बदला लेंगे, एक एक गाली का बदला लेंगे, एक एक गाली का। थोड़ा सा बच्चे अपने मुल्क को पहुंच जाए। बड़ी जबरदस्त बात की है उसने, कहा है कि आज, मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपकी बात जो है ना, वो खुलासा है, वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है। जो एपी सिंह भैया की बात है ना, वो कह रहे हैं कि वो इंडियन हो गई है,
सनातनी हो गई है, उसकी शान में गुस्ताखी करना अलाउ नहीं है। ये नहीं है। उससे आप आज की जो उससे बात की है ना, जांच करेंगी तो एजेंसियां करेंगी, तुम कौन होते हो उसकी इंडियन में। लेकिन भैया आज बड़े चुप थे, चुप चुप बड़े। आज भैया बहुत अच्छे, छोटे बच्चे, नर्सरी केजी का बच्चा रोता है ना, आज नहीं रो रहा था। आज भैया बड़े अच्छे थे, यकीन माने एक ना। नर्सरी में एक केजी में, दोनों बहन भाई। नर्सरी भी और केजी भी, दोनों क्लास वाले आज अच्छे थे। आज शरीफ बच्चे बने हुए थे। आज तो अगर हम यहाँ से बोलते ना अच्छे बच्चे कैसे, तो दोनों के दोनों बोलते ऐसे। हम बोलते मुंह पे उंगली कैसे, तो दोनों के दोनों। Oh my God, चलिए इंशाल्लाह ताला जो है ना सनातनी हो गई और हम मुस्लिम। हाँ, उनका बस चले तो स्थिति वो हमको, उनका बस चले ना तो गाड़ी करे और सबको 18 लोगों को भर के हमें पाकिस्तान पहुंचा दे। हमारे लिए वही सजा। कह रहे आज जंगली बिल्ली शांत हुई थी। देखो ये देखिए, उन्होंने भी आजमाया, उन्होंने भी देखा है। राइट। हाँ सही बात है। हैदर भाई को तो उसने बोल दिया कि हैदर से बात करते हैं, क्या पता वही वो हो, क्रिमिनल हो वो हैदर भाई के लिए तो क्या क्या बोल रही थी। खैर हैदर यहाँ आएगा तो हमारी जान को खतरा है। हैदर को हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो वो है उसको वीजा न लगाए उसका। ये कौन होती है बोलने वाली? सरिता जी राधे राधे। राधे राधे सरोज जी, कैसे हैं आप? तो ये कौन होती है बोलने वाली? इसके आफत आ गई ना। अब जब उन्होंने क्या बोलते हैं, मोमिन सर ने बोला कि अगर वीजा में जरा सी भी ये हुई कि भाई वीजा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं खुद लेने जाऊंगा, तो इनकी और आफत आ गई। भैया ये तो बजरंगी भाईजान, ये तो वैसे ही चले जाएंगे, ये तो अगर भाई तो कंधे में उठा के ले आएंगे। तो उस वजह से आज थोड़ा सा भैया और दीदी जो है वो थोड़ा सा ठीक है। शबा बहन बिल्कुल आप ब्रेकफास्ट बनाए। मेरा ख्याल कनाडा में इस वक्त हो गया टाइम मॉर्निंग का, और बाकी लोगों का भी, खास तौर पे ये जो चटाई वाली बहन है इनसे भी बोले कि चटाई आज की लाइव का अंत होता है और आप चटाई समेट लें और वापस जाएं, ठीक है ना। बड़ी महंगी चटाई है, साफ सुथरी रखनी है, गंदी नहीं होने देनी। ये चटाई है, चूल्हा के साथ वापस आएंगी 5 साल बाद। ये बोलना है पारुल जी, ये बोलना है। ये चटाइयाँ देख, इतनी महंगी चटाइयाँ लिए अपने तेरी वो सुनने के लिए, डिबेट सुनने के लिए, तेरे लिए गालियां खाने के लिए, ले जा इनको और जिंदगी भर इनको धो के इन पे ही बैठी हो, ऐसा बोलना है। और कुछ बच जाए तो टाटा के घर छोड़ देना। जी समेट लो, बैग में रखो। देखिए ये सारी चीजें जो भी हुई है ना, इस पर हम एक कल बड़ी लंबी डिबेट करेंगे कि एक म्यूजियम बनने वाला है। जो चीजों को हाथ लगाया, इस्तेमाल किया, वो जो घर है ना जिस तरह होता है, उसको म्यूजियम का दर्जा दे दिया जाएगा। तो उसी